जय हिंद साथियों, मैं आकाश सागर सर आपको जीएस स्टडी करने में सहायता करते हैं। आज हम सबसे पहले बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का सिलेबस समझने जा रहे हैं। यानी जो सिलेबस है लेंदी है। सिलेबस थोड़ा क्या है, लेंदी है। आप सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, आप लोग सब कुछ जानते होइएगा, जो इसमें है 10th क्लास में 2 बुक है। पहला बुक का नाम है गोधुली और दूसरा का बुक का नाम है वर्णिका। इसमें अब टोटल जो मार्क की बात करें, जो गोधुली है, गोधुली का और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछता है। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट वही कह सकते हैं कि 15 मार्क का पूछता है। इसमें से रहता है कि सब्जेक्टिव में जो द्विगुत्रीय प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होगा द्विगुत्रीय, मतलब एक होता है और उसमें एक अथवा में होता है, किसी एक का आंसर देना होता है तो 5 नंबर का होता है। फिर जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होते हैं टोटल 8 जो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको कितना देना होता है, इसके लिए 3 का आंसर देना होता है। 6 मार्क उसको जोड़ लेते हैं। ऑलमोस्ट हम पूरा बात करें तो 35 नंबर का ऑलमोस्ट ऊपर नीचे वेरी करते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे पूछते रहता है। ये तो बात हुआ कि हम फर्स्ट जो बुक है उसकी बात किए हैं। और सेकेंड बुक की बात करते हैं वर्णिका। इसमें 5 गो ऑलमोस्ट चैप्टर, 5 गो चैप्टर है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की संख्या ऑलमोस्ट 10 गो रहता है, लगभग में 10 गो रहता है ऑब्जेक्टिव। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 2 गो रहता है, दोनों का आंसर देना होता है। वही 35 से 25 से 30 वर्ड में देना होता है। तो 4 नंबर का ये हो गया। ऑलमोस्ट मतलब टोटल मिला ले तो टोटल की संख्या में अगर इसको बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, 15। टोटल कितना हो जाएगा, 15। और इसके साथ हम बात करें टोटल का, टोटल है ये जो टोटल हो जाएगा कितना, 35। तो दोनों का हम काउंट करते हैं तो 35 और जो 15 है कितना हो जाएगा, 50 नंबर का बुक में। और हम आगे चलते हैं, अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट व्याकरण में 50 नंबर का ही होता है। बताएंगे कैसे। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में कथी कथी आएगा, पहले कौन कौन से हमको व्याकरण पढ़ना है, सभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो है जो कह सकते हैं सिलेबस में बहुत सारे को शामिल किया गया है, जिसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम तो कवर करेंगे पूरा। व्याकरण भी कितना होता है, 50 मार्क का होता है, जिसमें बोला होता है भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, समास, अलंकार। अलंकार कम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। ऐसा लगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। उससे कभी नहीं, कभी कभी पूछता है ऐसे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव। और इसमें बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसके लिए भी नहीं। ऐसे होगा शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाना है, और जो शुद्ध वाक्य उसको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो ये तो ऑलमोस्ट हम सिलेबस पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे आगे। अभी आपको चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब कुछ और समझना है इसमें, और आगे समझते हैं। देखिए, हम बुक के बारे में बताते हैं। इसमें 2 बुक होता है, गोधुली और वर्णिका। मार्क की बात कर रहे थे कि हाँ, इसमें गोधुली में कहाँ कहाँ से नंबर आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव होगा, वर्णिका में कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव होगा। टोटल मार्क में बात किए हुए थे कि जो गोधुली है उसमें टोटल ऑलमोस्ट जो होता है 35 नंबर का आता है, और जो वर्णिका है उसमें कितना नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। और हम बात करें तो कितना होगा ऑलमोस्ट मिलाकर, तो हम बात करते हैं कि पूरा सब्जेक्टिव की हम बात, ऑब्जेक्टिव की बात करें बुक में, अगर पूरा ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो जो बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, बुक का होगा 30 मार्क का। पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव कितना मार्क होगा, 30 मार्क का होगा। और व्याकरण का होगा पूरे 30 मार्क का होगा। और ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा है कि हाँ 60 में से 50 को टिकना है या 100 में से टिकना, तो उसके ऊपर क्या वेरी करते रहता है, ऊपर नीचे। तो ऐसे प्रत्येक साल तो पैटर्न चेंज हो ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ऐसे इसको हम 30 भी अगर कर दे तो 30 में से देखिए टिकना कितना होगा, 20 टिकना होगा, तो 20 रखते हैं इसको। इसीलिए कितना हो जाएगा टोटल 50 नंबर का। बुक में का पूरा हो जाएगा 30 नंबर का, व्याकरण हो जाएगा 20 नंबर का। इसके लिए तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, या ऑब्जेक्टिव का पूरा बात किए हैं तो कितना नंबर होगा, 50 मार्क का। और हम व्याकरण की अगर बात करते हैं तो व्याकरण में देखते हैं, व्याकरण की बात हम कर लेंगे, व्याकरण 50 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में पहले बात करते हैं कि बुक से कितना कितना रहेगा।
जो बुक है, बुक में होता है कि बुक से जो रहेगा 10 क्वेश्चन में से, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय, 10 में से हमको 5 का आंसर देना होता है। 10 में से 5 का आंसर देंगे, 2-2 नंबर का होता है, तो 5 गुना 10, 10 मार्क हुआ, कि जिसको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय बोलते हैं उसको हम। और उसमें जो होता है उसके अलावा एक क्वेश्चन होगा जिसके हाथों में भी क्वेश्चन रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं कितने नंबर का टोटल हो जाएगा, वह 5 नंबर का। बुक का 10 में से 5 का आंसर देना होता है, जिसको इसको आपको आता है उसको बनाना है, बताएंगे पूरा, हम क्लास कराएंगे यहाँ पे। और क्या करना है, उसमें से 5 गुना 10 नंबर क्या हो जाएगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें हाथों में भी रहता है, तो 5 नंबर का है तो कोई एक को बनाइए, आप एक 5 नंबर प्राप्त कीजिए, तो किसी एक को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और 5 नंबर प्राप्त करेंगे। ये 5 नंबर हो गया, 15 नंबर हुआ टोटल। इस सब्जेक्ट बुक की बात किए हैं, बुक का। और यहाँ बात करते हैं व्याकरण का, तो व्याकरण जो है पूरा कितना नंबर का होगा, 35। गद्यांश, गद्यांश जो होता है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें जो गद्यांश होती है, गद्यांश वो कितना कितना होगा, 2 का गद्यांश होता है। 2 गद्यांश में प्रत्येक गद्यांश के अथवा में होता है, मतलब 2 गद्यांश आपको देगा जो अपठित होता है, आपको पढ़े हुए नहीं होंगे वो आपको गद्यांश दे देगा। अब उसमें से होता है क्या, उसको पर के आंसर देना होता है, बहुत इक्वल आसान होता है। उसको पर के आंसर देना होता है, 2 को गद्यांश देगा, तो प्रत्येक गद्यांश के अथवा में एक होता है। वैसे ही यहाँ पे देना होगा, तो दोनों का आंसर दीजिएगा तो दोनों के बाद 10-10 नंबर का होता है, 2 का दीजिएगा कितना हो जाएगा, 10 गुना 20, दोनों का डांस का आंसर देना होगा, 20 नंबर का हो गया। फिर जो निबंध है, निबंध होता है 10 गो रहेगा, उसमें से किसी एक पर आप आंसर दीजिएगा। निबंध 300 और 250 से 300 शब्द में होता है देना, उसमें कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप, 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं निबंध का। और उससे आगे चले तो पत्र लेखन जो होता है, पत्र लेखन या संवाद, पत्र लेखन जैसे मित्र के पास लिखना है, टीचर के पास लिखना है, या तो फिर दोस्तों के किसी और के पास, भाई बहन के पास लिखना है, या तो संवाद भी हो सकता है, महंगाई भी हो सकता है, नहीं दोस्त से कोरोना पर संवाद करना है, या जो भी स्कूल में सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, कोई अथी है, पार्टी उटी है, उसके लेकर आप संवाद कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम क्या करते हैं, तो उसके भी अथवा में होता है, 5 को में से किसी एक का आंसर देना होता है और 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम चले तो आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तर देना होता है, लघु उत्तर होता है छोटा, और उत्तर तो आंसर होता है, तो छोटा सा आंसर देना होता है, जिसमें 10 में से कितना आंसर देना होता है, 5 का आंसर देना होता है। 10 में से 5 का आंसर देंगे, कितना प्राप्त करेंगे हम, 10 नंबर प्राप्त आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये कितना नंबर का दीर्घ उत्तरीय में होता है, 2 होगा, 2 में से किसी एक का आंसर देंगे हम, और 2 में से किसी एक का आंसर देंगे, कितना प्राप्त करेंगे, 5 नंबर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग जो है हिंदी का 10th क्लास के हिंदी का पूरा जो है सिलेबस को पैकअप करेंगे, यही पैकअप कराया जाएगा, आप लोग इस पर बने रहिएगा। तो देख सकते हैं हम लोग पूरा जो सिलेबस है बुक का और व्याकरण का, जो दोनों सिलेबस, दोनों को क्या किया जाएगा, पूरा पैकअप कराया जाएगा, यहाँ व्याकरण के साथ साथ बुक भी पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए जीनियस स्टडी वर्ल्ड से। जय हिंद।